अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। अरे पूरी कौम पासमानदा हो गई है, बेहिस हो गई है, सो रही है। कब तक जागोगे तुम लोग? अपनी हैसियत को पहचानो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर शहर शहर मौलाना और भाईजान गैर हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में इस मजलिस का आयोजन किया गया, जहां तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं की तकरीरें हुई। डर दिखाया गया कि वक्फ बिल से मुसलमानों की जायदादें छिन जाएंगी। लेकिन इसी मजलिस में हद तो तब हो गई जब वक्फ बिल के नाम पर पाकिस्तान वाली धमकी दी गई। पाकिस्तान के नाम से डराने की कोशिश हुई। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने वक्फ के नाम पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में ऐसी ही बयानबाजी की और एक बार फिर बंटवारे के जख्म को कुरेद कर रख दिया। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। वक्फ बिल के विरोध के नाम पर शहर शहर मौलाना और भाईजान गैर हिंदुओं को उकसाने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली में वक्फ संशोधन बिल के विरोध में इस मजलिस का आयोजन किया गया, जहां तमाम मुस्लिम धर्म गुरुओं और मौलानाओं की तकरीरें हुई। डर दिखाया गया कि वक्फ बिल से मुसलमानों की जायदादें छिन जाएंगी। लेकिन इसी मजलिस में हद तो तब हो गई जब वक्फ बिल के नाम पर पाकिस्तान वाली धमकी दी गई। पाकिस्तान के नाम से डराने की कोशिश हुई। राज्यसभा के पूर्व सांसद मोहम्मद अदीब ने वक्फ के नाम पर दिल्ली में हुए कार्यक्रम में ऐसी ही बयानबाजी की और एक बार फिर बंटवारे के जख्म को कुरेद कर रख दिया। जो लोग पाकिस्तान चले गए उसका इल्ज़ाम हमें दिया गया। हम मानते हैं जो पाकिस्तान गए वो महाजिर हो गए, अपनी ज़िंदगियां बना ली, लेकिन हमने तो अपना खून बांटा था। हमने तो जिना को मना किया था, उनको ठुकराया था। हमने लियाकत अली खान को नहीं माना था। हमने नेहरू और गांधी और आज़ाद को माना था, अपने खून को बांटा था। अगर हम जिना के साथ जाते और अगर उस वक़्त हम सब मुसलमान जिना के साथ जाते, ये एहसान तो हमारा हुकूमत को मानना चाहिए, तो फिर पाकिस्तान लाहौर तक नहीं लखनऊ तक बनता। हमारा एहसान है, हमने पाकिस्तान को मुख्तसर कर दिया। मोहम्मद अदीब हिंदुस्तान पर एहसान गिना रहे हैं कि पाकिस्तान नहीं गए। जिन्ना और लियाकत के साथ की बात कहकर पाकिस्तान के लखनऊ तक होने की बात कहने लगे। इतना ही नहीं, अपनी तकरीर में मोहम्मद अदीब ने आगे और भी जहर उगला और मुसलमान कौम को बंटने नहीं, एकजुट होने की नसीहत दी। 2014 में मोदी एक फार्मूला लेके आए कि हम बगैर मुसलमानों के हाकिम वक्त बनेंगे। वो बन गए। उनके बनने के बाद हर सियासी जमात ने ये फैसला किया कि ये तो एक बोझा हैं, हमको अपना हिंदू वोट बचाना है। ये मुल्क इसलिए नहीं बटा था। मौलाना आज़ाद ने जो बात कही थी कि वो ये जहन मुल्क नहीं बट रहा है, एक कौम बट रही है। और वो कौम आज वो हालत है कि अगर किसी दलित के ऊपर कोई लिंच हो, बेंत मारे, तो हर पॉलिटिकल पार्टी वहाँ जाने को तैयार है। हमें घर में हमारे घुस के पूछें कि तुम खाते क्या हो और मार डालें, किसी के ज़बान पर आवाज़ नहीं आती। कैसी बदनसीब कौम है ये, अभी भी बटी हुई है।
अभी भी अशराफ और पासमानदा में बुटे हुए हैं। अरे पूरी कौम पासमानदा हो गई है, बेहिस हो गई है, सो रही है। कब तक जागोगे तुम लोग? अपनी हैसियत को पहचानो। मोहम्मद अदीब के इस बयान पर बीजेपी ने करारा प्रहार किया और कहा कि जिन्ना प्रेमी चाहे तो पाकिस्तान जा सकते हैं, उन्हें किसी ने नहीं रोका। देश में भी कुछ जिन्ना प्रेमी हैं जिनको पाकिस्तान के प्रति रह रहकर प्रेम उमड़ता है। वो जाना चाहे तो जा सकते हैं ना, कोई उनके जाने के लिए रोक नहीं लगा रखी है। भारत में रहेंगे, भारत का खाएंगे, भारत में पिएंगे, भारत से सारा सम्मान अर्जित करेंगे और पाकिस्तान के तराने गाएंगे। मोहम्मद अली जिन्ना को अपना नायक मानेंगे। ये देश मोहम्मद अली जिन्ना को नायक नहीं मानता, खलनायक मानता है। मोहम्मद अली जिन्ना ने मां भारती के 2 टुकड़े किए थे, लेकिन कुछ जिन्ना प्रेमी गैंग के लोग जो अभी भी रह रह करके अपना गाना गाया करते हैं, ऐसे लोगों को बाइकआउट करने की जरूरत है, समाज से बहिष्कृत करने की जरूरत है। देखिए, देश के बंटवारे के समय खुली आजादी थी कि आप जिन्ना के साथ जाएं या भारत के साथ रहें। और जो जिन्ना के साथ गए वो देख रहे हैं कि वो हाथ में कटोरा लेके घूम रहे हैं, और जो भारत के साथ हैं वो समृद्धि के साथ हैं, खुशहाली के साथ हैं, विकास के साथ हैं। अब भी अगर किसी के मन में ये विचार आता है कि जिन्ना वाला ठीक है तो आप अपना सकते हैं, कोई रोका थोड़े ना है। लेकिन भारत में अगर कोई रहना चाहता है तो भारत के संविधान के साथ उसको रहना होगा। भारत में शरिया कानून नहीं है, भारत में संविधान कानून है। और जिसने भी भारत को चुना वो भारत के संविधान को चुना। इसलिए जहरीली जुबान बंद करके भारत के संविधान के साथ रहिए और सम्मान के साथ रहिए। आवश्यक बात है, इस तरह का कोई बयान का कोई मतलब नहीं। जो यहां रुके वो अपनी चॉइस से रुके, किसी के पास कोई मजबूरी नहीं था। उन्हें भारत अच्छा लगा, भारत का सिस्टम अच्छा लगा, और जिनको भारत से नहीं प्यार था वो पाकिस्तान चले गए। और ये बात कहना कि यहां तक होता वहां तक होगा, ये बात सिर्फ और सिर्फ बीजेपी के लिए है और बीजेपी को फायदा पहुंचाने के लिए। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं, 2 दिन पहले ही जयपुर में जलसा हुआ, जहां तमाम मौलानाओं ने भड़काऊ तकरीर की। मौलाना तौकीर रजा तो सीधे सीधे अपनी कौम के नौजवानों के कंट्रोल से बाहर आने की बात करने लग गए। जहां आप जयपुर से चलो तो दिल्ली तक जाम होना चाहिए। इज्जत दाद पे अगर निकलोगे तो तुम्हारी सुनी जाएगी। ये ऐसी तादाद में निकलो, तुम दिखाओ कि हमारी तादाद को छुपाते हो। जिस दिन हम सड़कों पर आएंगे तो तुम्हारी रूह कांप जाएगी और तुम हमारी बात सुनने पर मजबूर हो जाओगे। हमारे नौजवान बुज़दिल नहीं है, ये बात मैंने बार-बार कही है कि हमारे उलमा ने, हमारे दानिशवरों ने, हमारे कायदीन ने अपने नौजवानों को कंट्रोल करके रखा है। जिस दिन ये नौजवान हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए तो तुम्हारे बस की बात नहीं है कि इनको कब्जे में कर सको। ऐसे में सवाल है कि वक्फ एक्ट संशोधन में ऐसा क्या है जो मौलानाओं की आंख में चुभ रहा है। सवाल है, तमाम मौलाना और भाईजान आम मुसलमानों को क्या पट्टी पढ़ा रहे हैं? क्या वक्फ बिल के नाम पर सीए और एनआरसी से भी बड़े प्रोटेस्ट की तैयारी हो रही है? सबसे बड़ा सवाल है कि वक्फ के नाम पर पाकिस्तान वाली धमकी क्यों? क्या कौम को बरगलाकर बंटवारे वाला खतरनाक एजेंडा देश में चल रहा है? ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।